ये ग्रंथ वही चल रहा है, योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है तो बता रहे। समय समय पर साधक लोग प्रश्न किए, श्री अरविंद और माता जी इसका उत्तर देते रहे। आज उत्तर क्या माता जी क्या कह रहे अरविंद और माता जी? वैसे संगा थोड़ी चार पंक्तियां लेकर फिर आगे चलेंगे। भगवान जो सर्वत्र विद्यमान है के साथ युक्त होकर अथवा अपने अंदर आत्मा का जो शुद्ध है और बाहरी क्रियाओं और गतियों से निर्लिप्त है, साक्षात्कार प्राप्त कर किसी भी स्तर में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। क्या बताए? किसी भी स्तर में, शरीर में, प्राण में, मन में भगवान की कृपा या भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है आदमी। जो निर्लिप्त है, किसका साक्षात्कार? जो तुम्हारा आत्मा है, बाहरी क्रियाओं से, जो गतियों से निर्लिप्त है, बिल्कुल अलग है, उस आत्मा का साक्षात्कार तुम किसी भी स्तर में कर सकते हो। वही भगवान है जिसका तुम साक्षात्कार करने जा रहे, जो तुम्हारा आत्मा है वही। लेकिन किसी भी स्तर में, शरीर में, प्राण में, मन में। शरीर में करना कैसा? शरीर में शक्ति महसूस करो, भगवान के लिए काम करते हो, काम करते चले जाओ, उसका स्मरण करो, काम करो, आपको शक्ति मिलती रहेगी और उसकी एक शांति भी मिलेगी। और मन में या प्राण में प्राप्त कर सकते हो एक प्रकार की बहुत बड़ी उत्सुकता, बहुत बड़ा आनंद मिलेगा। तो किसी भी स्तर में प्राप्त कर सकते। और एक कैसा बताया माता जी? अतिमानस एक परात्पर वस्तु है, एक सक्रिय सत्य चैतन्य है जो अभी तक यहाँ नहीं है। कुछ ऐसी चीज है जिसे ऊपर से नीचे उतार लाना है। अतिमानस शक्ति जब तक माता जी उतार नहीं लाए तब की बात ये कह रहे। और ये कह रहे कि वो शक्ति आए तक, उसके पहले ही तुम भगवान का साक्षात्कार अपने मन में, प्राण में, शरीर में, किसी भी स्तर में तुम कर सकते हो। भगवान जो सर्वत्र विद्यमान है के साथ युक्त होकर अथवा अपने अंदर आत्मा का जो शुद्ध है और बाहरी क्रियाओं और गतियों से निर्लिप्त है, साक्षात्कार प्राप्त कर किसी भी स्तर में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। अतिमानस एक परात्पर वस्तु है, ये एक सक्रिय सत्य चैतन्य है जो अभी तक यहाँ नहीं है। कुछ ऐसी चीज है जिसे ऊपर से नीचे उतार लाना है। वह सत्संग का है। अब आगे क्या? वैसा सत्संग है वो समाप्त। अब आगे का पढ़ रहा हूँ। अभी सीधे अतिमानसिक क्रिया का होना संभव नहीं। अभी तक आधार उसके लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले साधक को उसकी किसी परोक्ष क्रिया को ही स्वीकार करना चाहिए जो निम्नतर स्तरों को अतिमानसिक रूपांतर के लिए तैयार करती है। ये क्या कहे? जब 1956 में माता जी अतिमानसिक शक्ति लाने के पहले की बात है, इसलिए मुझे कह रहे कि शरीर प्राण मन को तुम जैसे जैसे शुद्ध करोगे, आत्मा का ये कर जैसा। अब तुम लोग हमेशा याद रखना इस बात को, साथ नहीं आए होंगे आज, क्योंकि क्षर और अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे तीन पुरुष हमेशा गीता के मैं बोलते रहता हूँ। और अक्षर पुरुष जो है इसी लोक में, क्षर पुरुष भी इसी में। क्षर और अक्षर, अक्षर पुरुष क्या है? एक शांत स्थिति जो बदला नहीं जाता, उसको तुम अतिमास नहीं आने के पहले प्राप्त कर सकते। ये पहले इसमें बताया कि भगवान जो सर्वत्र विद्यमान है उसको लेना, उस शांति में पहले चले जाना। उसे अभ्यास के कक्ष में है। अब अक्षर, क्षर अक्षर को धारण करने वाला उत्तम पुरुष जो है उसके परे का है। उसकी कृपा से उन्हें तुमको बंधन में ले लेना, उन्हें बंधे जाना तुम्हारे पास, उन्हें खुद अपनी मर्जी से आपने उसको बांध सकते, वो खुद कृपा से बंधे जाना। अक्षर पुरुष को तुम समझे प्राप्त कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये बताया गीता में क्षर अक्षर दो पुरुष इसी लोक में। क्षर जो है हमेशा बदलने वाला, अक्षर जो है कभी नहीं बदलने वाला। ऐसा जो शांत रूपी आत्मा है वो तुम्हारे अंदर ही है। उसको तुम अध्यास के द्वारा तुम्हारे कक्ष के अंदर है, तुम प्राप्त कर सकते हो।
उसके लिए अतिमानव शक्ति आने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। प्रत्येक मनुष्य उसको ईमानदारी से अभ्यास किया उसको मिल सकता है। उसके बाद उसका टच लेकर के वहाँ रहते हुए आगे चले जाओ, तुम तैयारी करो। क्या तैयारी? शरीर प्राण मन में काम को बद मोह मत्सर ये चीजें जहाँ तो हो सके बंद करना, ये चीजों को नहीं आने देना। अगर आया है तो उसको साक्षी रहकर उसको देखना कि वो चीज अपनी नहीं है, हमको भगवान से लिंक रखना है, संबंध रखना है। वो क्या कहता है उसको लेकर के जिंदगी जीना है। वहां से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है ऐसे भाव से। तो ये कहा है कि आत्मा से ये अक्षर पुरुष के अंदर से जब तुम पुरुषोत्तम की तरफ जाते हो या वो कृपा कर देता है उस मंडल में, तब वो उनको खुद को पकड़ा देता है, पूर्ण स्वरूप में दैत्य पुरुष प्रकट हो जाता है। वहाँ भगवान की कृपा से छोटे उसने जीवात्मा के दो पद बताए, एक तो अज्ञान और ज्ञान। समझे ना? संस्कृत में जीवात्मा को दो प्रकार से नाम। जब जीव मोह में फंसता है तो उसको जीव करे। जीव आत्मा, जब आत्मा उसको जोड़ देते हैं शब्द को, तो जब प्रगल्भ ज्ञान प्राप्त करता है, शांत और स्थिर बुद्धि हो जाती है उसकी अभ्यास से, जब वो एकदम चैत्य पुरुष रत्पुरुष को प्राप्त कर लेता है। वो रत्पुरुष तुमको परम पुरुष के तरफ तक ले जाता और वहां से अतिमानव शक्ति वगैरह के जो माता जी के योग में मंडल बताए या शक्तियां बताए, वो धीरे धीरे तुम खुलना शुरू कर देता है। लेकिन ये सब कब? जब तुम ये निम्न जीवन जो है, अपरा प्रकृति का जो जीवन है, तुम जब जीना चाहते हैं परा प्रकृति के साथ एक होकर, तब तुमको ये धीरे धीरे खुलते हैं। ये रात कभी किसी बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता, क्या समझ में नहीं आता उनको। पढ़ने पर समझ में नहीं आता, बोलने पर भी नहीं समझ में आता। आज का मनुष्य इसलिए भिखारी है, इतना याद रखो। समझे क्या? आज मनुष्य भिखारी और दैन्यता क्यों है इसकी? ये अक्षर पुरुष को जानते ही नहीं हो। समझे? अक्षर पुरुष क्या है? अगर अपने अंदर जानना शुरू कर दिए, बार बार ईमानदारी से उसको पुकारना शुरू कर दिए, तुम किसी भी हालत में, बाहर की तुम्हारी कैसी भी हालत रहो, कैसी भी स्थिति रहो, उससे कुछ आने जाने का तुम बहुत शांति और आनंद महसूस करोगे। और ये बात ईमानदारी की है। ईमानदार जो आदमी है बराबर उसको महसूस करता है। जिसके अंदर मन और चंचल है, जिसके अंदर क्रोध है, कामना है, पैसे का लालसा है, बहुत बड़े बड़े काम बाहर के करने के, बड़े बड़े लीडरों को तो 50 जन्म होना, समझे क्या? तो बड़े बड़े तुम जिन लोगों को सुनते ना, बड़े बड़े लखपतियाँ, बड़े बड़े ये लोग 50 जन्म होना, एक दो जन्म है, बहु जन्मानंती वासुदेव सर्वमित। क्योंकि वो भगवान का प्रेम के लिए नहीं जाते, भगवान को ढूंढना नहीं चाहते। जो सहज है, जो सहज है, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष ये कहता है कि मैं दो पुरुषों को हमेशा धारण करूँ। जैसा तुमको पंचायत प्रतिज्ञा, मेरे को मन है कि नहीं, तो बुद्धि है कि नहीं, ऐसा पंचायत प्रतिज्ञा। उससे भी और नीचे उतरे तो शरीर है कि नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ कि मेरे शरीर है कि नहीं। ऐसा अगर कोई बोला तो तुम क्या बोलते हैं? नंबर 1 पागल है, पागल हो गया बेटा। इस तरह से गीता तुमको स्पष्ट कहती, और श्री अरविंद उसको ज्यादा से ज्यादा खोल खोल कर बता रहे। श्री अरविंद खोल खोल के बता रहे। क्या खोल रहे? अक्षर उत्तम पुरुष, अक्षर पुरुष जो है वो सहज है तुम्हारे अंदर, नहीं बदलने वाला। तुम चल शांत और स्थिर रहे तो बराबर उसके साथ टच हो, टच होने के बाद तुम उधर जाते हो। ये बात और है, तो शांति मिलने के बाद तुम्हारे पास नहीं टिकती। वो नहीं टिकती क्यों? वो नहीं टिकती नहीं, हम नहीं टिकती। हमारा अभ्यास ऐसा नहीं हुआ कि उसके अंदर बढ़ जा रहा, हमने ठीक ऐसा कैसा बोल रही है महाराज। जरा ईमानदारी का वो सोच के देखो, ऐसा सोच के देखो ईमानदारी का कि मन तुम्हारा टिकता क्या एक जगह? देखो चंचल चंचल अभ्यास करने वालों को पूछो, एक सेकंड नहीं लगता जैसा आग मुझके पड़ते किधर का किधर। अब नए नए सब पंचायत टिकरा के रख देता उन्हें। बोल क्यों रख देता? तुम लाखों जन्म से उसमें रहते आए। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी चेतना लाखों जन्म से उसी चंचल अवस्था में रहती हुई है। तुम्हारा मन की चेतना वो कभी शांत स्थिर रहना नहीं चाहिए। तुम्हारा जन्म कितने 1,84,000 बोल के पढ़े ऋषि मुनि लोग बताए। तो सब जन्म होने के बाद मानव जन्म हुआ आपका, तो उसके पूरे संस्कार आपके मानव जन्म के मन को नहीं रहेंगे, शरीर प्राण मन को नहीं रहेंगे। लेकिन जब तुम उसको साक्षी बनोगे, एक प्रकार के प्रबुद्ध हो यानी अच्छे बुद्धिमान बनोगे, और बिल्कुल 2 मिनट अभ्यास क्यों नहीं होता, भटकना नहीं, कल्पना भटका तो उसको जवाब देना है।
कि एक मूर्ति या गुरु की मूर्ति जो 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 तुमको ख्वाहिश है, मैं तो यहाँ तक खुल्लम खुला बोला और आज भी बताऊं, तुमको अगर कोई रंडी पसंद है उसका रखो, और क्या होना, आपकी ईमानदारी आप देख लो, उस फोटो रखो उसका, उसके ऊपर एकाग्र करो, वही दिखना था, उसको छोड़कर और कोई चीज तुम्हारे अंदर फटकना नहीं। अगर फटके तो तुम बेईमान है, न तुम न भगवान से प्रेम कर सकते न रंडी से कर सकते। बस तुम्हारा गरला बज गया जीवन का, समझ लो। और बराबर हाथ वाला मन लगा, शांत स्थिर देखो उसी मूर्ति, इतना देखो और चाटना नहीं। जब वो शांत स्थिर अवस्था तुम्हारी जब प्रगल्भ होकर फट जाती, उसके परे कौन है, जब मिल जाता आपको परम पुरुष कौन है। लेकिन आदमी नहीं करता, मन का भिखारी है वो, समझ रहे ना। ये बात बहुत बड़ी ऊंची, समझे क्या। 12 साल तपस करने के बाद भी ये समझना मुश्किल है, करना तो और मुश्किल है। लेकिन करने वाला ईमानदारी से अगर किया, कुछ भी मुश्किल नहीं। चुटकियां बजाते तो उसको शांति मिलती। तुमको अगर ये थोड़ा अनुभव कर लेना है, या इस भाव से करो या नहीं। आजकल वो विपश्यना बोल के निकला है, देखो हैदराबाद में होगा, कई सालों से वहां जाके बैठ के देखो कैसा अभ्यास कर, 11-11 घंटे 10-10 घंटे बैठना है, वहां बैठ ही जाना, बात नहीं करना किसी, कुछ नहीं, 10-10 घंटे बैठना, वही खाना खिलाते सब खिलाते, मजे में जाओ आओ, नमस्कार करो, पहले देखो वहाँ पे एक 10 दिन, साल में 2-3 बार 4 बार जाके विपश्यना करके आओ, ईमानदारी से करो, फिर आपको क्या मिलता समझ में आता, समझ क्या मिलता आपको समझ में आता। अब जब तुम समझ लेते अक्षर पुरुष कौन है, वो अपनी भाषा में और कुछ लिखे, वो अलग चीज है, लेकिन तुमको अक्षर पुरुष क्षर पुरुष जब समझ में आ जाए, समझे। तो इसीलिए कहते जब तक आत्मास आया नहीं, अब आ गया आत्मास, आत्मास आए तो भी तुमको क्या होना, आत्मास को समझने के लिए तुमको अक्षर पुरुष का टच होने, शांत स्थिर अवस्था होने। इसलिए श्रीअंद अपने योग में बलपूर्वक ये कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों भी अक्षर पुरुष में विलीन हो गए। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, आप लोग यही बोलेंगे ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, समझे, क्षर और अक्षर ब्रह्म, समझे क्या। वो अक्षर ब्रह्म में विलीन हो गए बड़े बड़े महापुरुष, उनका उद्देश्य शुद्ध है, शांत है, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कुछ नहीं, भगवान नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चुप, जागृत रहो, विलीन हो जाते। क्या चाहते हो, उनका उद्देश्य क्या। बहुत से लोगों के ऐसे फिलॉसफियां क्या, इस दुनिया क्या है, हटने के लिए बोले, वो कुछ भी फिलॉसफी हो, हटने के लिए मैं हमारे साथ ऐसे लगाते हो क्या, दुनिया नश्वर है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, कभी तो खत्म होने वाला है, इसलिए इधर ध्यान मत दो। ये कभी भी ऐसे अपने कर्मों को अपने भोगने पड़ता, उसकी भी चिंता मत करो, लेकिन हमेशा भगवान में रहो। भगवान कैसा है, निराकार है, ब्रह्म कैसा है, निराकार है, निर्गुण है, निर्वाण है, उसके आखिरी में निर्वाण की बात कुछ नहीं है, बस उसमें जीवन। वो ठोस ठोस के वो अभ्यास करने वाले गुरु तुम्हारे दिमाग में ऐसा ठोस ठोस के बिठाते उसको कि तुम उसको, अगर उसका ईमानदारी से उसका अभ्यास करने वाला हो तो उसको बराबर निर्वाण की प्राप्ति बराबर आज भी होती है। जब परम पुरुषोत्तम की होती है तो निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं होती, उसके पैलवर है वो, समझ रहे हैं, उसके ऐलवर है, उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन हम वो गीता को सामने लेके तो जैसा अपन देखते हैं जैसा याद करो वैसा याद करो, फिर वो अपने अंदर है कि नहीं देखो, ऐसा कौन कर रहा है अभ्यास, किसको जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं, कोई अभ्यास ईमानदार से करेगा नहीं उसको मिलेगा भी नहीं। मेरी बातों को समझो और ध्यान दो। और कोई ईमानदार से अभ्यास करने वाला है इसमें से, अगर कोई सोचे उसको कल मेरे पास टाइम लेके आओ, वो कैसा क्या संशय है उनका, सोचे अकीम पुरुष क्यों बताए, मैं बताता हूँ, फिर समझे तुम्हारा कैसा विलीन हो जाए, समझे। पहले चले जाओ त्रियंद्र, कोई गलत नहीं, अक्षर पुरुष भी है, क्षर पुरुष भी है, उत्तम पुरुष भी है, परा प्रकृति भी है, अपरा प्रकृति भी है, लेकिन ये एक में एक मिले हुए रहने से शांत स्थिर रह के आपको क्या करना, अलग निकाल लेना पड़ता। जब अलग निकाल लेना पड़ता है तो फिर आपको कितना शांत और स्थिर रहना, तो जब वो आपको मिल जाए। देखो कोई शिकारी है, शिकार मार रहा है, वो शिकार उसको लेने के लिए
उसको क्या करना पड़ता है? शांत और स्थिर है। एक बात याद है कि आपको बोलता हूँ, फिर आगे चलो। क्या दत्तात्रेय जी अपने एक दूसरे रूप में एक तालाब से ऊपर से गुजर रहे, एक जंगल से। चलते चलते वो तालाब के कट्टा जो है, कट्टे पर से चले जा रहे। एक मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा है वहाँ बैठा और उसने अपनी छड़ी को एक धागा बांध कर उसको सुई बांध कर सकते जो तालाब में पानी में फेंक देते हो। आप मछली पकड़ने वालों को देखोगे कैसे पकड़, वो जो माउस लगा के रखता है उसको सेक्शन को जो तालाब में डाल देता हो, वो माउस खाने के लिए उसके अंदर की मछली आ जाती और वो माउस के टुकड़े क्या वो जब जाती है खाने को एकदम वो पिन इतना साफ और बारीक रहता, उसको महसूस भी नहीं होता उसके गले में होते। वो टुकड़ा खाने जाती, पिन भी उसके गले में अटक जाता। अब बाद में उसको निकाल लेने नहीं आता, वो पकड़ लेते उस माउस, वो माउस को पकड़ लेते पानी में। उसको वो मछुआरा जो है मछली पकड़ने वाला, उसको समझ में आता, वो डाल के चुपचाप ऐसा बढ़ जाता। उसका ख्याल किधर है? मछली अटकी कि नहीं अपने पिन में, तो तागा है, तागे के अंदर जब सुई लटकी हुई उसकी पिन, और पिन में जो मांस का टुकड़ा है, तो मांस के टुकड़े के अंदर मछली अटकी है नहीं अटकी, उसको समझ में आता। जब वो समझ में आ के वो थोड़ा सा वजन लगा उसके हाथ को, थोड़ी डोरी उसकी हर गई, उन्हें समझ जाता, तो एकदम ऐसा खींचे, उसकी डोरी खींचे, वो मछली आके इधर गिर, वो पानी से अलग होते मर जाती मछली, और उसको छोड़ो। वो शिकार करते कितना एकाग्र रहता है, वो बहुत एकाग्र रहता। तो मछली वाला ऐसा मछुआरा क्या था, डाला डोरी उसने, क्यों नहीं, मछली उधर उधर घूम रही और पानी के ऊपर बुड़बुड़े आ रहे, उसको मालूम हो गया। और दत्तात्रेय वहां से चले आया, दूसरे रूप में थे। वो देखे दुनिया कैसे रहती, क्या मजा है दुनिया में देखने। वो चुप के पूछे, उनको तो मालूम है कि अपने शिष्यों को समझाने के लिए पूछे। क्या क्या पूछे उसको? अरे भाई ये जो तारक से मैं आया, ये रास्ता इधर से जा रहा है, किधर जाता रास्ता, तू बोलना, मेरे मालूम है ना तेरे को। डाल के रखा, वो बच्ची घूम रहे अंदर, जो बुड़बुड़े ऊपर आ रहे, वो देख रहा है, वो फूगे। उनको उनके सब खाली ऐसा आंख से देखा, ऐसा चुप बैठो बोला। क्या बोला उनको? कुछ बात ही नहीं करा उनसे। उन्होंने पूछे कि ये रास्ता किधर जाता, तो चुप बैठो बोला। क्यों बोला? अगर उन्हें बातचीत किया, नहीं महाराज ऐसा वैसा रुकने गया, इसी डोरी हल्की, वो मछली शिकार में जो आप फंसने वाली थी मांस के टुकड़े के साथ, वो डोरी हल्ते उन्हें भाग जाता, इन्हें हल्ते डोरी हल्ते भाग जाता। हाँ देखा, वो बातें नहीं कर, बोलो ना फिर किधर जाते, इनको मालूम है फिर शिष्यों को बता, बता। फिर ऐसा इशारे कर खाली आंख से, तो बैठो थोड़ा, उन्होंने खड़े हो गए, और इन्हें डोरी मच्छी फंस गई थी ऐसा ले ली। अब बोलो महाराज क्या बोल रहे थे, मैंने सुना, बोलो क्या दूर नहीं थे, वहीं तो थे, क्यों नहीं सुने? उनकी एकाग्रता थी ईमान की, ताकि वो मछली फंसा के अपना शिकार पकड़ने। तुम्हारे अंदर अगर ईमान की एकाग्रता है, अक्षर पुरुष क्षर पुरुष दोनों भगवान ईमान से बताए इस पृथ्वी पर रहते, और मैं उत्तम पुरुष आलोक दोनों को धारण करने वाला। ऐसा तुम्हारे समझ में गीता पढ़ते सारे बैठा है, तुम जरूर शांति अक्षर पुरुष को प्राप्त करो, जरूर प्राप्त करो। ये तुम्हारे पास ईमानदारी होना कि अक्षर क्षर ये दो द्वय उभय पुरुष द्वय लोग है। अरे द्वय पुरुष का कहा है, दो अक्षराक्षर इस पृथ्वी पर ही है, इस लोक में रहते हैं, किस रूप में रहते, वो तुम अच्छी तरह से गीता पढ़ो, समझो और ईमान से उसका अभ्यास करो, आपको भगवान तक जाने की रसोई रास्ता मिल जाए। ठीक है, हम उसको पढ़ते नहीं, पढ़े तो समझते नहीं, समझाए तो भी समझते नहीं, ईमान से कभी अभ्यास नहीं करते, ध्यान नहीं करते, कुछ नहीं मिलेगा। कैसा ये वो नहीं मिलेगा, तुम दुनिया के कितने भी करोड़ कमाओ, कितने भी करोड़, कितने भी शांति के लिए कितना भी ढूंढो, आपको क्या क्या सुन रहे, वो बड़े बड़े सूटों पे बैठे करोड़ों रुपये खा गए, उनको शांति है क्या? मन में लज्जित हो जाते, बैंकों के बैंका भरे दूसरे देश में, मन में लज्जित हो जाते, क्या हमारे बड़े पना हो, क्या लांछन है, कालिक है,
फजूल है, हम ऐसा नहीं करना तो चोरी का काम करें। देश से हम बेईमानी करें, देश का पैसा देश को लगाने के बजाय हम बेईमानी क्या करें, हम अपने आत्मा के जीव को खिलाने के लिए, आराम में रहने के लिए हम बेईमानी से कमाए पैसे और दूसरे देश में वो बराबर नहीं। क्या वो अक्षर पुरुष को ढूंढ सकते? नहीं ढूंढ सकते। उनको शांति के साथ जाना है, शांति में डुबकी लगाना है, फिर शांति के साथ ही जाना। जब वो मिलेगा पूरा डुबकी लगाएंगे तो शक नहीं हो तुम्हारे अंदर। ये राज जो है बहुत बड़े महात्मा लोग है। अरे आए तुझे तुझे पास ही परी ज्यादा टुकड़ा समझ तो बता। अरे तुम्हारे पास ही है, तुम उसका जगह ही छोड़ दिए और तुम जगह की गलती कर रहे कि शांति और पैसे में होंगी और किसी रिंडी में होंगी, नहीं तो बंडल में होगा। ऐसे बड़े बड़े व्यान में फिरने से शांति होगी कुछ नहीं, और बेचैनियाँ पैदा होंगे और दुनिया भर के नसनाड़ू में उपक्षोभ पैदा होगा, दुनिया भर की बीमारियां मोल लेगा आदमी और कुछ नहीं। और सही शांति के साथ मगन रहना चाहते अपने अंदर ढूंढो अक्षर पुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है। भगवान आके द्वापर के अंत में बता के गए लोगों को कि भाई अक्षर पुरुष की शांति के साथ तुम मेरे तरफ आओ, परम पुरुष को मन अक्षर शांति तो मेरी शांति है, लेकिन वहीं मत ठहरो, आओ। ये तीन बातें दिव्य रूपांतर शुरू करने के लिए, दिव्य रूपांतर को साधित करने के लिए तीन पुरुष निकालना पड़ा श्री कृष्ण भगवान। और तुमको किसी जगह तीन पुरुष का वर्णन नहीं मिलेगा। गीता में जो मिलता है वर्णन, क्षराक्षर उत्तम पुरुष, परा और अपरा प्रकृति, ये दो प्रकृतियों का वर्णन आपको गीता में मिलेगा। गीता में तीन पुरुषों का वर्णन मिलेगा और दूसरे तुम ग्रंथ उठा के देखो, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो अलग बात है, उसको छोड़ो। लेकिन तुम सोचो, इसे यह बता रहे कि किसी भी स्तर में तुमको शांति मिल सकती है। आत्मा भगवान का है तो शांति का एक आत्मा जो उसको लेके उसके जरिए तुम उधर जा सकते। वो अगर नहीं है बीच में शांति और एकाग्रता तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम कुछ नहीं। एकाग्रता का शांति का मालिक वो है अक्षर पुरुष। उसके साथ तुम वहां बैठ गए, उसके अंदर शांत रहे तो हल्लू से भगवान पुरुषोत्तम तुम्हारे पास भरतपुरुष या चैत्य पुरुष के रूप में प्रकट हो जाता। क्या बोला मैं? भरतपुरुष या चैत्य पुरुष के रूप में प्रकट हो जाता और शांति में है वो, लेकिन तुमको दिखना शुरू हो जाता उस या प्रकट हो जाता, वो छुपा हुआ है उसी का। कब प्रकट होता? तुम भगवान के साथ लिंक लगा के जिंदगी बनाना चाहते, जिंदगी जीना चाहते, वो जिंदगी तुम अगर लाइफ डिवाइन जीना चाहते तो तुमको मिलेगा वो। हमको लाइफ डिवाइन अगर नहीं कुछ जीने का, कितने दिन जिए तो भी शरीर तो मर जाने वाला, एक दिन शरीर प्राण में सबसे दे आते, हमको क्या करना है? फिर नहीं करना तो वहीं बैठो, वहीं विलीन हो जाए। उसका रास्ता यही। आपके समझ में आए क्या बताया मैं? जिसको संसार में आना नहीं है, जिसको संसार से कोई ताल्लुक नहीं, ये जो खेल भगवान रचा है इससे कुछ ताल्लुक रखना नहीं, तो अक्षर ब्रह्म के अंदर विलीन हो जाए खलास। उसको आगे का योग कुछ नहीं। जिसको अक्षर ब्रह्म के परे भी जाना है और लीला में भाग लेना है, कितने लोकांतर है इसके अंदर भी हाथ बटाना है, मानव लोगों के अंदर जीव जंतु की भी सेवा करना है, भगवान के साथ कंधा के कंधा लगा के उसके साथ ही साथ आने का है या उसके साथ लिंक लगा के चलना है। तो वो मनुष्य क्या करना चाहिए? तो भगवान के साथ लिंक लगा, वो उसको पुरुष और चैत्य पुरुष की जरूरत है। उन्हें बातचीत करना, उन्हें इशारे करना, उसके साथ एकता जोड़ना, वो परम पुरुष के साथ जोड़ देता था। उसके साथ क्या होता? उसके पास वो आत्मान शक्ति वगैरह जो है तो भगवान जैसा एक परिवर्तन रूपांतर लाते तुम्हारे जीवन, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे प्राण में, मन में, और एक रूपांतर परिवर्तन आके हमारे भागवत में ये होता है कि वो जीव क्या हो जाता है? वो जीव ईश्वर कोटि का, परमात्मा के कोटि का जीव बन जाता है। ये अभ्यास श्री और माता जी स्पष्ट बताया कि इस तरीके से चलो, तुम एक मोहित जीव और मामूली जीव रहे तो भी निम्न प्रकार के जीव जाके ईश्वर कोटि के, परमात्मा के कोटि के जीव बन जाओगे। ये रास्ता भगवान श्री कृष्ण अपनी गीता में खोले। इसलिए उनको तीन पुरुषों का बयान करना पड़ा और दो प्रकृति का भी आपको समझाना पड़ा, बयान करना पड़ता है। इसे परापरा दो प्रकृतियां है, फिर अक्षर पुरुष, ये तीन पुरुष बताओ। ये तीन पुरुष उसका हल हो गया उस प्रश्न। दूसरे ग्रंथों में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? दूसरे ग्रंथ साधु संत संन्यासी बेचारे यही करे, उनको बहुत दुख है,
शांति के लिए, आनंद के लिए परस रहे पापी, उनको शांति होना, सुकून होना, मुक्ति होना, या नहीं आना चाहते तो वो अक्षर ब्रह्म तक आपको पता है। कैसा बताए? उनकी भाषा रहे, वो भगवान को रूप नहीं है, रंग नहीं है, नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे जाना विलीन हो जाना, फिर उसको जन्म नहीं है, मरण भी नहीं है, समझे ना? ये कुछ भी नहीं है, उसमें रह जाता। अक्षर पुरुष को क्या है? कुछ भी नहीं। क्षर पुरुष जन्म लेता, भगवान पुरुषोत्तम जन्म लेता। अरे ऐसा कैसा? ये तो समझने का है अपने को, समझे ना? ये समझने का है। अक्षर पुरुष जन्म लेता, अक्षर पुरुष जन्म लेता है, और भगवान पुरुषोत्तम ये बताते उसके अंदर मैं 3 लोकों में व्याप्त होते हुए सबको चलाता हूँ, जब जरूरत पड़े तब धर्म स्थापनाता है, संभाव आता हूँ मानव बनकर, मानुष ही धर्माश्रम। ऐसा गीता का योग है कि बहुत गुरु के चरणों में बैठ के बड़ी नम्रता के साथ उसका एक अनुष्ठान करना पड़ता। जब कोई गीता के कुछ अक्षर, कुछ शब्द अकल में आते, तो अकल मारी जाती, याद रखना, अकल उसकी गुंग हो जाती। कई मूर्ख लोग ऐसे आज भी जगत के अंदर गीता का योग, सांख्य योग, राजयोग, हठ योग सब एक ही है। इतने हल्के हैं क्या गोपाल कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम सब एक करने नहीं। इसलिए गीता क्या है समझना चाहिए। सांख्य योग का ऋषि मुनि ओम ओम बोलते वो मोक्ष पा जाए, तो उसका आदर्श क्या बताए? में लक्ष्य रखता है उन्होंने, ओम ओम बोलते हैं, किसी स्तर में माता जी लिखी, किसी स्तर में जो वाक्य को अनुभव करो, वो तो आता है तुम्हारा, बस तुम वहां से विलीन हो जाओ, खलास। लेकिन अगर तुम रूपांतर चाहते और भगवान से लिंक हमेशा रखना चाहते, खेल में भी रहना और मुक्त भी रहना, उसके जैसा ही, एक शब्द में क्या बोलना, भगवान के जैसा ही, कोई फर्क नहीं, उसी जैसे जन्म लेना, उसी जैसा मुक्त रहना, कर्म करने पर मुक्त रहना, जन्म लेने पर मुक्त रहना। कर्म करने के लिए डरना नहीं, मुक्त होने के लिए, मुक्ति के उसको लालसा नहीं होना, उसको बंधन ही नहीं है तो उसको मुक्ति की लालसा करे। जैसा भगवान कहता है ईश्वर रहता वैसा खेलते रहता, अनासक्त रहना, लेकिन कर्म करना, कर्म करना है क्या अलिप्त रहेगा। ये क्या बात है? कुछ कभी समझे अपन उसको? अनुष्ठान में कभी बैठ बैठ के घंटों उसमें गमाए का, एक ऐसी बात है, एक ऐसी बात है भगवान, एक ऐसी बात कौन गुरु उसको समझाता है? तब तो ये बोलते कि नश्वर है, विलीन हो जाओ, तो जन्म को नहीं आना, या माया है, मोह है, ये कभी नहीं छूता। मन बहुत चंचल है, मन चंचल रहेगा। कुछ लोग तो ऐसे है, मन चंचल ही रहता, हमेशा मन का काम ही हो, चंचल ही रहता, वो कभी शांत नहीं होता। तुम भगवान को भेजो, आज पूजा करते करते, दान धर्म करते, मरने के बाद मुक्ति मिलती। बहुत से ऐसे ढकोस रहे जो उनको प्रत्यक्ष कुछ नहीं होना, मरने के बाद ही प्रत्यक्ष अगर चीज तुम चाहते तो मेरी राय आज यही है, तुम ईमानदारी से घर में बैठ के अभ्यास करो, तो सीधा विपक्षना में जाओ। विपक्षना में गए तो जरा अकल तो आती, क्या तो गड़बड़ कैसा है, मन की गड़बड़ कैसा है, बात नहीं करो तो क्या होता है, बात क्या है, बात बंद कर सकते, देखो तो सही, 10 दिन रहे, रोजाना 10 घंटे बैठना मामूली नहीं है, बात बंद करना, विचार नहीं करना, बैठ के देखो समझ में आता। खाना मिला सब खिलाते आप, आपका प्रोग्राम बैठ रहना करो, बात ही नहीं किसी घर की बात नहीं, दार की नहीं, कुछ तो ये करके देखो कि महीने में या 6 महीने में 4 बार क्लास ले लो, जाके वहां पर जब समझ में आता कि ये अक्षर पुरुष ब्रह्म क्या है, करे कि वो एक अतिमानसिक शक्ति जो भगवान का स्वभाव है, भगवान की चेतना है, अतिमानसिक शक्ति, उसके साथ तुमको टच लेना होगा, वो तुम्हारे अंदर उतरना होगा, मन प्राण शरीर में, उसका नाम अवतार, उतरने का नाम अवतार। तो उतर की तुम्हारी बुद्धि में, शरीर, मन में, प्राण में, शरीर में आएगा, फिर तुम्हारे में एक तब्दीली, एक परिवर्तन आएगा, एक रूपांतर आएगा। जब तुम उस दुनिया में तुम कैसा जीना, दूसरों को भी मौका जीने का कैसा देना, क्या क्या करना समझ में आता, ऐसा समझ, ये बात याद रख, तो फर्क याद रख के चलना है। तो इसलिए आधे तक तो नहीं आए, माता जी भी ये लिखे उद्देश्य, वो सोच वो आसमान शक्ति नहीं है। अब आया क्या हुआ है, माता के अंदर पृथ्वी पर भी वो आया है, फिर आया, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। काम इसलिए नहीं हो रहा, तुम ले रहे नहीं। बाजार में बहुत प्रकार के फल है, तुम्हारे गांव में है, तुम्हारे बाजार में तुम जा सकते हैं, उसका भाव कीमत दे सकते, ले भी सकते, लेकिन तुम कीमत नहीं दे सकते
उस बाजार को जाके नहीं ले सकते। ये त्रुटियां है ना उसके अंदर। जैसे माता जी वहाँ मैं ये कॉम्प्यूटर करके रखा हूँ, वहाँ चिपका के रखा हूँ, उसको देखो। उन्होंने जो कुछ अपने हयात में, अपने जीवन में जो कुछ तपस्या किए, जो कुछ अभ्यास किए, वो उतार के लाए और तुम्हारे दरवाजे में लेकर आके रखे। अपना दरवाजा अपने अंदर का खोल के उसको लेने का है। तुम्हारा उद्देश्य वो रूपांतर योग है क्या, परिवर्तन रूपांतर होना बोल के है क्या, तो तुम बरोबर ले सकते हो। तुमको अक्षर पुरुष की शांति तो मिलेगी ही, कि उत्तम पुरुष से भी तुमको लिंक लगेगा और तुम्हारा चैत्य पुरुष बराबर प्रकट होता। अगर जिसके अंदर ये लगन नहीं है, उसको चैत्य स्वप्न के जैसा रहेगा, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। तुम बहुत आश्चर्य करेंगे, अरे ऐसा दिखता क्या बोलते। अजी माइयों को दिखता है, खाली औरतों को, मेरे पास आने वाले औरतें हैं, उनके पास भक्ति प्रेम है, तो उनको दिखता है 8-8 दिन में 4 दिन। उन्हें एक एक अनुभव बताई, तुमको किताब में निकाल के बता, तो ये अनुभव क्या बोल रहे जो किताब में आता उनको पढ़ने को, ये अनुभव देखो या माता क्या बोल के बता सकता हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन करना शर्त है, करे तो आपको भी मिलता, नहीं कर तो तुम बोल सकते क्या है, कुछ तुम देखे होंगे मन का कुछ खेल ऐसे होगा, अनुभव झूठ कैसा है ऐसा। तो ये बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा खेल है। ये खेल होना है तो करना, ये खेल नहीं होना है तो वो पर अक्षर ब्रह्म कैसा भी है, निर्गुण और अक्षर ब्रह्म ऐसे बहुत से आचर पद्धति के मार्ग है, अलग अलग नमूने के मार्ग है, हर एक धर्म में है। उस शांति के अंदर विलीन हो जाओ। मनुष्य चाहता है शांति, बस सुख और शांति। फिर क्या चाहते हैं नहीं, भगवान डिक्लेयर करते गीता के अंदर, शांति तो एक अक्षर शांति तो मेरी है, उसे बता। समझे क्या, एक ठिकाना है, तुम सारंगपुर जा रहे, सारंगपुर का हनुमान का दर्शन लेने जा रहे, हनुमान जी के दर्शन लेने जा रहे, जाने वाले बहुत में से पत्थर के निशानात बता दीजिए, बीच में भी कुछ हनुमान बिठाए सोचो, ये हनुमान जी होंगे, वो तो नहीं समझ आए। ये हनुमान का मंदिर दिखाना है, यही से हनुमान जी, सारंगपुर का हनुमान जी, और वो हनुमान के पास बढ़ जाता हो और वो एक पत्थर बताता, सारंगपुर यहाँ से इतना दूर है, तो जैसा हैदराबाद जैसा, हैदराबाद इतना बहुत बड़ा शहर दिख रहा है बीच में, तो कौन से बहुत से हैदराबाद जाते को दिखते, दूसरे दूसरे बच्चे हैं वहाँ, रामन्ना पेट है तो कुछ है ना, वो तुमको ऐसा गज बाजार भरा हो शायद पर दिखता है, नहीं मालूम है सुन यही हैदराबाद। तो पत्थर के निशाना जब देखते हैं यहाँ से हैदराबाद इतना मैल है, समझना नहीं हैदराबाद और आगे ऐसा ही निशाना है, रथ पुरुष याद रखना। उसको पूछना होना बोलता तो बहुत दूर जाने का बोलता, तो उसी का एक अंश जो प्रवृत्त होता इस योग में, वो प्रवृत्त होता, वो आपको बताता कि नहीं ये तो शांति है खाली, और जाना है आगे। समझे ना, इसलिए गीता समझना बहुत कठिन है। भगवान के भाव समझना बहुत, भगवान क्यों बोले, अरे भगवान के भाव देखो, थोड़ा समझो, थोड़ा कोशिश करो। उन्हें चौथे अध्याय में क्या लिखे, जरूर घरों को जाके पढ़ो जिसको खाए। चौथे अध्याय में क्या लिखे, मैं अजन्मा होते हुए, प्राणी मात्रों का ईश्वर होते हुए, अविनाशी आत्मा होते हुए भी मैं जन्म और कर्म लेता हूँ। क्या बात, अजन्मा होते हुए, अविनाशी आत्मा होते हुए मैं जन्म और कर्म लेता हूँ, कर लेता हूँ। अर्जुन ऐसा है, ऐसा करता मेरे जन्म और कर्म दिव्य, जन्म कर्म से मैं दिव्य में व्यक्तिगत होता है। मैं अविनाशी होते हुए आत्मा, तुम्हारा आत्मा भक्त आत्मा होते हुए, तो ईश्वर होते हुए हृदय के अंदर मैं जन्म लेता हूँ और कर्म करता। कैसा है कर्म करता जन्म में, क्या पढ़िए कैसा होता है वो, दोहरी बात। बहुत से लोग गीता के अंदर क्या बोलते, जो लिखे पढ़े सो, बिन लिखे पढ़ो की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे लिखे पढ़े अच्छे अच्छे पंडितों की बात बोल रहा हूँ आपके सामने। बहुत बात मुँह छोटा बड़ी बात है, लेकिन जरूर सही बात है। उन लोगों को ऐसा पंचायत पड़ती, ऐसा कैसा लिखे होगा, अविनाशी आत्मा हूँ, अजन्मा हूँ, और फिर भी मैं जन्म और कर्म करता हूँ, लेकिन मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। ये मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य जो है, वो दिव्य कर्म दिव्य जन्म किस प्रकार से मेरे होते हैं, उसको अगर कोई डिटेल जानता है तो वो मुझे प्राप्त होता है। फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता। संसार किसको कहा गया, अब वहां चक्कर खाता हूँ। हम लोग प्रश्न करते संसार किसको कहा गया, 3 गुण में जो फंस के चल रहा है उसका नाम संसार है।
अच्छी तरह से मेरी बातों को सोचो। 3 गुण में जो फंस के चलता उसका नाम संसार। 3 गुण के परे रहकर जो सबका आत्मा होती है, अविनाशी रहते, जन्म लेता और कर्म करता, उसका नाम संसार नहीं, वो भगवान है। वो लीला में उतर गया, लीला कर रहा है, वो भगवान के साथ एक रह के लीला करता है। इससे बहुत फर्क है, उसको समझना बहुत कठिन है। भगवान तो सहज ही बोल रहे अर्जुन, ये बोले भगवान अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो गए, ठीक है, तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। तुमको याद है कि पहले जन्म में तुम्हारी कौन बीवी थी, कौन माँ बाप थे, तुम्हारा जन्म क्या था, तुम गोरे थे कि काले थे, क्या खाना तुमको पसंद आता था, कुछ तो भी इस प्रश्न में से इसका जवाब क्या दे सकते आप? कुछ नहीं दे सकते। तुम्हारी बुद्धि गायब, फरार। क्यों? चंचल बहुत। जैसा तुम्हारा मन एक जगह कैसा टिकता है, और एक जगह स्मृति टिक गई, तो हमारा आत्मा जो परमात्मा है, भगवान पुरुषोत्तम, उसके साथ टच होगा कि तुम्हारे अंदर वो बात आ जाती। अरे फिर बात से तुम बराबर समझ सकते, इतने जन्म मेरे पीछे हो गए, अब आइंदा मेरे को ये करने का है, भगवान की मर्जी है, मुझे जिंदगी अब ऐसा जीना है, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, उसका सवाल नहीं। तुम ये कभी नहीं दिमाग में लाना कि भगवान नीचे करोड़ोंपति हो जाएगा, लखपति हो जाएगा। नंबर 1 का मूर्ख समझना, करोड़ोंपति लखपति का हिसाब क्या है? उसको करोड़पति लखपति नहीं समझना, उसको तो पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजा है, सब उसका ही है। और उसके पास बनने का क्या है? बना उन्होंने भगवान साथ टच लिया, खलास काम। उसको जो जिंदगी में काम करने की जो सहूलियत है, उस सहूलियत से चलेगा, वहां जन्म लेगा। भगवान कृष्ण गोकुल में कर कोई जन्म लेना, वो पुणे में बम्बई में लेना था, कर को नहीं लिया। ऐसा तुम सवाल कर सकते, वो बात से सब बतंगड़ पड़ रहा है, वो कुछ मत करो। ये लीला की बात ऐसी विचित्र है, सब बातें तुम फिरासत में समझ सकते, लीला की बात कोई भी आज तक समझना बहुत कठिन हुआ उनको, वो समझ नहीं सकता। कब समझ सकता है? तुम्हारे पहले अंतराय में सब कुछ को प्रकट करो, तुम्हारा उद्देश्य अलग रखो जीवन का, मुक्त होने के दीवानगी में मत जाओ। मुक्ति कोई चीज नहीं है, मुक्त हुए है कि जो गंदे बातें, गंदे ख्याल, गंदे विचार, गंदापन सब छोड़ दिया, वो बस भगवान का प्यारा है और मुक्त है। वो मुक्ति उसके पाँव छू लेती, आके चूमती उसके पाँव, समझ रहे ना? उसको मुक्त करो। ये नहीं कि तुम गंदे बातें रखते करो, भजन करो, भगवान मेरे को मुक्त करो। कैसा 1-4 दिन स्वर्ग में फिर नीचे निकल गया, उसका पुण्य खत्म होती, दान धर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी, समझेगा? किसी से मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान की कृपा और ज्ञान के द्वारा मुक्ति। भगवान कृपा करेंगे, अपना टच दे के ज्ञान देंगे, तब सही मुक्ति क्या है जब समझ में आएगा। इससे पहले माता जी क्या बता, तुम ऐसा साक्षात्कार तो कर सकते, लेकिन ये आत्मास आए तक परिवर्तन रूपांतर नहीं होता, रूपांतर परिवर्तन हुए तक भगवान से लिंक नहीं मिलता। भगवान की वो कृपा होना, रूपांतर परिवर्तन करने वाली वो शक्ति है, और शक्ति तो अपने अंदर आए सो समझने के लिए रत्न खोलना पड़ता, अपने अंदर छुपा हुआ है वो खोलना पड़ता। छोटे रूप में भगवान है, बालक के रूप में भगवान है, बालक के रूप में भगवान कितना लीला कर रहे, अब तुम सुन रहे, बालक को इतनी बड़ी लीला क्यों करने आना? तुम्हारे बुद्धि से सोचो बोलते। अब टीवी पर देख रहे हो, छोटा बालक है, कैसे कैसे अपने अम्मा को घुमाता, लोगों को वहां सब करता है, उतना छोटा बालक, तुम्हारे हमारे बालक को ऐसा कर सकते क्या? नहीं कर सकते। वही कहीं को कर रहा, उसको सब मालूम, उसके पास शक्ति है, वो बहुत, वो बड़ा रहते छोटा है, छोटा रहते बहुत बड़ा है। हमारे वेद में मत अणोरणीयान महतो महियान, अणु से भी छोटा है, बहुत छोटा, सब में समाया हुआ है, फिर बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उससे बड़ा कोई भी नहीं है। इसलिए ये सोचता, उसके बारे में विचार मत करो, पुरुषोत्तम के बारे में। तुमको पुरुषोत्तम को मिलना है ना, भक्ति करो, प्रेम रखो भगवान से, उसको बार बार ले जाओ, शांत स्थिर प्रतीक्षा करो, उसका सही रास्ता यही है, प्रतीक्षा करो प्रेम से, तो उसका ज्ञान उन्हें दे देगा। और तुम्हारा माँ बाप है, वही लीला का आधार है, वही लीला का स्वामी है, परापरी प्रकृति का लीला का स्वामी है, चराचर पुरुषों को धारण किया हुआ है, और सब उसके ताबे में, जो चाहे सो बात वो कर सकता है। ये जब तक कि आप नहीं समझे, गीता कुछ भी नहीं समझे, अपने बुद्धि का गंडा भर गया समझना गीता का, ये आपसे समझे ना। अपने लोगों को बोलता हूँ, अब कैसी कैसी गीता बयान करते, कैसा कैसा चलते, एक सहज भाव से मैं बोल रहा हूँ, समझे क्या नहीं?
और उससे यहाँ पर नारायण राव वकील बोल के सुनने आ रही, उनका उतना नाम जाता, नारायण राव वकील। सुनते सुनते थे बेचारे, बड़े अच्छे आदमी है, बहुत कुछ पूजा पाठ वगैरह उसके 6-6 घंटे अध्ययन है, और रोज 2 घंटे पूजा पाठ जप वगैरह रहता है मेरा, बोल के बताया। उन्होंने आमंत्रण पत्रिका देने आए थे, बोलो मेरे को बोल के तुम्हारे सब सत्संगी भाइयों को मालूम करो जी। मैंने एक गीता कुटीर बोल के बनाया, वहाँ पर एक कमरा है, हर आइतवार को 6 बता 7 मैं भी सत्संग रखा हूँ, आओ बोलो लोगों को। किताबें भी मेरे पास है तो पढ़े हुए, मैं पढ़ने भी कोई चाहे तो देता हूँ, पढ़ सकता ले सकता, और कुछ सत्संग भी हम करेंगे, वो भी सुनो बोलो उनको, ऐसा डिक्लेयर करके गए मेरे पास। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुमको, अच्छा निर्मल भाव से आप वहाँ पर भी जाके गीता पढ़ो और कोई प्रवचन सुनो, समझे ना? सुनो, तुमको क्या क्या ख्याल होते, क्या क्या तुम्हारा दिल कैसा कैसा होता है, क्या है, ले लो वहां से जो कुछ मिलता है। बड़े बड़े लोग जाओ, बड़े लोगों के पास बड़े बड़े लोग जाते, ये बड़े कैसे रहते मालूम क्या तुमको? उनको किताबें ज्यादा पढ़ती, टाइटल देना, सरकार देना, इतना पढ़ा लिखा हुआ है बस, वो बड़ा रहता हो, समझे क्या? वो खजाने में पैसे रहते हो बड़ा रहता, ये बड़ा कैसा वैसा नहीं रहता हूँ। तुम कितने बड़े कितने छोटे उन्हें समझ जाता, तुम्हारा नाम सुने तो बस है तुम कबीर हो, क्योंकि अंतर्यामी में आत्मा से लिंक अगर रहा वो खुद ही समझ जाता, वो इल्म उसके पास सहज ही है, और उसको समझने का क्या है, समझे? ये अब ज्यादा बातें मैं नहीं करता, लेकिन जाओ तो सही, तुमको गीता काज में प्राण बताया, 13 अक्षर 3 पुरुष है, 2 पुरुष यहाँ रहते, उसका निचोड़ बता दिया तुमको गीता, सारा गीता पढ़ने की जरूरत नहीं। परा प्रकृति अपरा प्रकृति का स्वामी मैं हूँ, ऐसा भगवान स्वयं उसे गीता में कबूल किया। गीता पर जानो पूछो, मुखोद्गत गीता यहाँ बैठी है गड्डी साहब, उनको मुखोद्गत गीता पैदा है, उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाला मैं हूँ, और मैं मृत्यु हूँ, इसको पता है। देखो ऐसा बताते हुए वो परम पुरुषोत्तम है, वो क्या क्या करा देखो तो सर कैसा लिंक लगा, हमें बुद्धि से लिंक लगाते, सो लिमिटेड करके तुम एक शांत है, स्थिर है, लीन होगा तो होगा, मुक्त हो जाते। हमारा बाप बैठा कौन लीन हो जाता आपको? अक्षराक्षर को धारण किया हुआ अक्षर शांति में तुम बैठे, तुम्हें कैलकुलेट हो, तुमको कौन सा निकलो बाहर, तुम्हारा पूर्ण होने होता, निकलो काम करने का, कितने दिन सो जाओ, उसका रहम दिले 1000 साल सो जाओ, आनंद लिया 1000 साल, बाद में अकल देता वहां से, उसका ये काम है, कितने दिन देते हैं यहाँ पर बोलता, चलो बहुत रेस्ट लिया बस है, चलो बोलता, समझे? पर अपना दो प्रकृति है, उसका स्वामी और मालिक है, लात मार के काम लेना शुरू करता है, याद रखना है, इसका जवाब कुछ भी नहीं रहेगा। गीता का निचोड़ है, मैं बोल रहा हूँ 8 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं, ये निचोड़ समझ लो होगा बस। अब तुम जाओ कुटरी में जाके मजे में पढ़ो, कुछ हमको भी बता जाओ, हम बैठे बैठे उनको प्रश्न लिख के उत्तर तो रहा उसका प्रश्न का कैसा कैसा होता है, तुम बोलेंगे महाराज तुम तो मैंने मुझे पूछेगा नहीं है कुछ भी, समझे क्या? तुमको संशय है ना, पूछते फिरो, 1000 जगह फिरो, अभी संशय पहले निकाल दो, अभ्यास करने के पीछे पड़ो। संशय कितने दिन रखे, श्रीअंत माता जी बोलती, और संशय तो जन्म हर जन्म में रहेगा, मन चंचल रहने से हर जन्म में तुमको कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता, संशय रहते, कभी भी तुम्हारा संशय दुनिया में से नहीं जाता, तुम यहाँ आते फिर संशय हो, क्योंकि दुनिया हमेशा आगे बढ़ती रहती, तुम जो तुम्हारा ध्यान पुराना हो जाता, नए नई चीजें तुम्हारे सामने आती, फिर संशय शुरू हो जाता, इसे संशय ऐसा नहीं मिलता, संशय तो चले जाना अंदर से संशय निकाल देने वाला अंदर ही बैठा, उसके साथ लिंक रखो, तुमको कोई संशय पैदा नहीं हो, लिंक नहीं रखेंगे उसका संशय में रहेगा। और श्री कृष्ण भी बताए बाबा ऐसा अगर नहीं करेंगे आदमी तो संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय संशय रहता वो आत्मा खलास हो जाता, वो आत्मा चक्कर में रहता, ये समझे? इसलिए क्या बताया उन्होंने। और देखो आशीर्वाद शक्ति की बात इसलिए बीच में निकाले, क्या तो बात खत्म होगी, कहीं भी तुम भगवान का साक्षात्कार किसी स्तर पर भी कर सकते हो तो खत्म होगी बात, लेकिन आगे क्यों बोल रहे? नहीं, आगे का युग ऐसा आने वाला है, और आगे ऐसा तैयार होने वाले हैं लोग, और होना चाहिए, ये उनका उद्देश्य है, क्योंकि युग के प्रमुख तत्व है ना, वो प्रमुख तत्व में ये बयान कर रहे हो, ऐसा उद्देश्य है। इसलिए आप क्या बता रहे, अभी सीधे अति मानसिक क्रिया का होना संभव नहीं, अभी तक आधार उसके लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले साधक को उसकी किसी परोक्ष क्रिया को ही स्वीकार करना चाहिए, जो निम्नतर स्तरों को
अति मानसिक रूपांतर के लिए तैयार करती है। निम्न स्तर जो है अपना शरीर प्राण मन को, ये निम्न स्तर बोलते अपना प्रकृति को, उसको तैयार करती है। अति मानस देने के लिए तैयार करती है। उधर जाना है तुमको, इसे तो सत्पुरुष का होना जरूरी है, प्रकट होना। जिस चेतना को तुम अति मानसिक चेतना कहते हो वह निस्संदेह मानव मन से ऊपर है। जिस चेतना को तुम अति मानस चेतना बोल के समझते है ना, वो मानव मन से ऊपर है। मानव मन के अंदर नहीं, मानव मन से ऊपर है वो चेतना। तो ऊपर चेतना तो हमको कैसा है ना, तुम प्रतीक्षा में शांत स्थिर रहे तो तुम्हारे अंदर उतर के आती है। समझ रहे मेरे बात को? इसमें लिखा भी है, माता श्री लिखे, जिस चेतना को तुम अतिमानसिक चेतना कहते हो वह निस्संदेह मानव मन से ऊपर है, पर उसे अतिमानस चेतना नहीं, बल्कि केवल उच्चतर चेतना कहना चाहिए। बताया आप देखो, उसको अतिमानस चेतना नहीं बल्कि उच्चतर चेतना का। देखो अतिमानस चेतना के पहले क्या, मानव मन से पहले उच्चतर चेतना, उसके बाद क्या कहते हैं सुनिए, उच्चतर चेतना कहना चाहिए। इस उच्चतर चेतना में बहुत सी अवस्थाएं स्थितियां हैं। इस उच्चतर चेतना के अंदर भी बहुत सी अवस्थाएं और स्थितियां हैं। समझा? क्या अवस्था है, क्या स्थितियां हैं, वो जबान से कैसा बोलो। तुमको एक उदाहरण देता हूँ, उस पर से तुम समझ जाओ। बहुत सूक्ष्म है क्या तुम्हारी इस वक्त तुम कौन सी अवस्था में हो। शास्त्र में ऐसे ही, लेकिन शास्त्र में संस्कृत में गोल गोल रहने से बहुत समझना मुश्किल है। जरा हमारे जैसे दीवानों से समझ लेना। इसे मैं कह रहा हूँ, एक दीवानी की बात है, दीवानी का प्रश्न। तुम इस वक्त कौन सी अवस्था में है जी, अगर मैं प्रश्न कर तुम बोलेंगे नहीं जल्दी। क्यों? शास्त्रीय शब्द तो तुम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे सामने सेवा भाव से रखता हूँ। क्या तुम इस वक्त जागृत अवस्था में है, तुम सोए नहीं हो, तुमको नींद नहीं लगी। तुम्हारी आत्मा की इस वक्त अवस्था क्या है, तुम्हारे शरीर प्राण मन में आत्मा रहते, तुम जागृत की अवस्था में हो। तुम मेरी बात को सुन रहे हो, थोड़ा बहुत समझ रहे हो, थोड़ा नहीं समझ रहे, लेकिन तुम्हारी इस वक्त अवस्था जागृत की है। समझ रहे क्या बात को? अब तुम थोड़ी देर के बाद रात को 11-12 बजे या 10 बजे 9 बजे जिसका जैसी आदत है वैसा उन्हें सो जाएगा। उसी अवस्था में जाएगा, नींद की अवस्था में जाएगा। समझे? नींद पहले थोड़ी जागृत थोड़ी नींद की अवस्था में नहीं जाने के पहले की जो अवस्था है उसको स्वप्न की अवस्था कहते हैं। तो तुम्हारी कितने अवस्था हो गए? जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था। 3 अवस्था हो गए ना तुम्हारे, प्रत्यक्ष तुमको अनुभव हो रहा ना इसी जीवन में। फिर शास्त्र कहता है तुरीय अवस्था, आत्मा की एक अवस्था है। आत्मा की अवस्था में तुम जाना नहीं चाहते, उसको जाने के तरीके है, स्थिर शांत रहो और प्रतीक्षा करो। अब वो अक्षर पुरुष है, उसमें चले जाओ, वो आत्मा करके वो लोग कहे। यहाँ पर भी आत्मा से बात कहे और अक्षर पुरुष जाना है कि उसको खोल दिया मैं, यदि समझ में आया मैं खोल दिया कि वो अक्षर पुरुष, तो तुम प्रतीक्षा करो, अक्षर पुरुष में जाते हो। और वह ज्यादा देर ठहर के फिर परम पुरुष बताए गीता के अंदर, वहां याद करो परम पुरुष। अक्षर तो इसी दुनिया में क्या है, ये दुनिया से परे, सब दुनिया से परे कौन है? परम पुरुष है। कहाँ रहता, कैसा मिलना? तो अगर तुम शांत तारे के वही अगर तुम ध्यान करे परम पुरुष, तो वहां चैत्य पुरुष, ये चैत्य रूप से एक परम पुरुष से एक ऐसी शक्ति आएगी, एक छोटे पैमान तुम्हारे पास बाल कृष्ण आ जाए, जो तुम टीवी में देख रहे, गोपाल कृष्ण तैयार हो जाएगा तुम्हारे पास। उसी को क्या होते हैं, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उसको शरण जाओ। तुमसे क्या ये नहीं बोले हो ना भगवान, पितर के देवों को भजो नहीं बोले जब आध्यात्म ज्ञान बोले अर्जुन। तुमने पितर के देव को, सोने के देव, चांदी के देव, इन देवताओं को भजो, यात्रा फिरते हुए भजो नहीं। तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास, जो माया में घुमाता है तुमको। तुम घूमते आए, घूमना चाहते हो इसलिए घुमाता, नहीं तो उन्हें नहीं घुमाता। तुम्हारी इच्छा रहती है माया में घूमना, माया में रहना, माया का मजा लेना, रजोगुण का मजा लेना, तमोगुण का रहना, तुमको घुमाते रहता हूँ। तुम कभी से भी रजोगुण तमोगुण के जो ख्याल आता है या विचार है
उसको साक्षी बन कर मुझे नहीं होना है, क्या कर रहा है, नहीं होना है, तो फिर निकाल दिए क्या सब? नहीं निकाल। तो क्या करे तुम? नहीं निकाल। उसको प्रेम कर, उसको अपना लिए, समझे क्या? उसको अपना लेने से क्या हुआ? बहुत गड़बड़ पैदा हुए तुम्हारे, अपना के तुम बच गए। इसी उन्होंने क्या बताया, यंत्र रूढ़ा नहीं माया, तुमको यंत्र पर बराबर घुमा रहा है वो भगवान, बराबर घुमा। क्यों घुमा रहा? तुम घूमना चाहते, तुम नहीं घूमना चाहते तो तुमको नहीं घुमाता, ऐसा समझे ना? इसे जिस चेतना को तुम आत्मान चेतना कहते हो, इसी तरह से भी ये उच्चतर चेतना में भी तुम जाते ना, वहां पर भी कुछ अवस्थाएं हैं। अरे क्या अवस्थाएं? अवस्थाएं है, दूसरों के दुख दर्द में दखल देना, दूसरों के दुख दर्द अपने ऊपर लेना, अपना दुख दर्द है तो और एक पर डालना। समझना, बहुत चीजें हैं जो मैं अगर बोलूं तो तुम कल से मेरे पीछे पड़ेंगे और खाना नहीं खाने देंगे, पानी नहीं पीने देंगे, समझे? इसलिए महात्मा लोग छुपा के रखते हो। दुनिया भर की चीजें है, लेकिन मालिक को पूछ के करना। अपने बाप का खेल नहीं है, मालिक का खेल है वो। इसलिए चेतना जो है उसको पहले ईमान है तुम्हारे पास, तुमको ख्वाहिश है, तुमको मिलता, तो अभ्यास करो, मिलता। भगवान बुद्धि सब मैं देता हूँ, लेकिन पैसा देता हूँ, क्या देता हूँ, कुछ नहीं बोले, उन्हें ऐसे बोले, पूंजी बात है। अनन्या चिंतो माम ये जना परिपासते ते शाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वाहन में मैं घर पे लेता हूँ बोले। लेकिन क्या बताए, करे तो समझ में आता, करे तक नहीं समझ में आता। तुम वैसा सीधा चलो, सीधा चलने में कुछ भी कम नहीं है, बराबर वो काम होते रहे। तुम गड़बड़ करे कि कुछ भी नहीं। अब देखो कृष्ण भगवान को अपन बोल नहीं सकते, चोर है, मक्खन चोर है, वैसा है, चोर था, 16,000 कितना नहीं बोले। तो उसके ऊपर तो गाने बजाने भी कुछ अपने मानव लोग ही निकाले, उसके खिलाफ राम की निंदा निकाले, क्या क्या नहीं। इसलिए दुनिया के अंदर सब कुछ है, लेकिन तुमको सही पर अगर जाना है, पहले अक्षर पुरुष में जाओ, उसके बाद में वहां से ध्यान लगाओ, फिर आगे जाओ। जब तुमको ये खेल कैसा समझ में आता, जब तुम सही मुक्त हो जाते, नहीं तो हर सो सब समस्याएं तुम्हारे में है। पूरी समस्या आपके अंदर ही रहती है, वो समस्या कभी 50 जन्म ले नहीं, 50,000 जन्म ले, तुम्हारा संशय जाएगा नहीं, समस्याएं कभी भी नहीं मिटेगी। तुम्हारी समस्याएं कब मिटती? पृथ्वी के पहले से जो है उससे मिलो। जब पृथ्वी पर कैसी लीला है, क्या लीला है, कौन आदमी कैसा जीता और अपन कैसा जीना, सब समझ में आ जाता। इसलिए वेदों में एक ही बात, इसमें विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। और एक बात तुम उसको अच्छी तरह से जान लिया और चेतना जोड़ के रखे, उसके साथ योग करके रखे ना, बराबर वैसा हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या आग्रह किए भगवान कृष्ण वो अर्जुन से। अर्जुन राजपुत्र था, देव का पुत्र था, बहादुर था, योद्धा था, सब था, ब्रह्मचर्य पालन किया हुआ था, सब था। कौन से गुण कम थे उसके अंदर, लेकिन सब रहते। सखा भक्त था भगवान, लेकिन योगी नहीं था। भगवान जो योग करते थे, दिव्य जन्म दिव्य कर्म का जो योग था भगवान का, उस योग से उसको लिंक नहीं था। इसलिए अर्जुन को बता, तस्मात योगी भव अर्जुना, यह ऐसी बात है। और ये बात ऐसा हम भगवान अर्जुन को योगी बनो बोले, और अर्जुन भी ऐसा उस वक्त पद्मासन डाल के बैठा गया, ये लड़े में कब योगी बना अर्जुन? बाद में। बहुत मुश्किल है हमारे प्रश्नों को उत्तर दिया, समझे क्या? कैसा योग बना, कैसा बना? साथ ही साथ ये भी दिव्य दृष्टि दी उसको, साथ ही साथ देर नहीं लगा, फिर दिव्य दृष्टि निकाल लिया जेब का जेब। तो व्यास महाराज को ये योग मालूम था, तो व्यास महाराज संजय को दिव्य दृष्टि दी, तो सब बातें उसको बताया धृतराष्ट्र। जब काम खत्म हो गया तो उसकी भी दृष्टि चले गई। अब दुर्योधन का पूछे वारिस साहब, कैसा है, क्या है? आप क्या बोले, लड़ाई खत्म हो गई, दुर्योधन मर गया, आप मेरे पास कुछ नहीं। गुरु महाराज दिए थे, अब तक गुलाब खत्म हो गई, दिव्य दृष्टि मेरे पास नहीं, खलास। क्या 100 बार कोई सी बात जानते हुए नहीं बोला, क्या दखल देने का कितने बातें समझा। दिव्य दृष्टि देखो कैसी दिव्य दृष्टि, भगवान विश्व विराट स्वरूप बताए, सो ये नु यहाँ से देख रहा है। वहीं फौज है पूरी, कोई फौज वो भगवान का रूप नहीं देखा। सोचो तो सही, कोई ये प्रश्न उठाता क्या, इतने 100 कोष के ऊपर है, सो आ रहा देख रहा है, कोई विश्व विराट स्वरूप को संजय देख रहा है, ऐसा दृष्टि ऐसा। और वही उसी लोग और कौरव के बहुत हजारों लाखों फौज जमी है, उतना बड़ा स्वरूप को वो लोग देख सके क्या? नहीं देख सके।
ये क्या बोल कितनी महिमा है वो। अपन कभी सोचते क्या गीता पढ़ने कभी नहीं, अपन समझ में आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अपनी समझ जंग गई, जंग बढ़ गया बुद्धि के ऊपर, अपने मन के ऊपर इतना मैला बैठा हुआ है। हम अच्छे अच्छे शास्त्रों के ग्रंथ, अच्छे अच्छे महात्माओं के ग्रंथ पढ़ते, शांत रह के, अच्छा बिल्कुल ऐसा शांति ध्यान लगाए रह के पढ़े तो वो आत्मा तुमको बात करती जैसा बोलते जाए। जब तुम सुन के इतना खुश हो जाते कि बस तुम बोलते कुछ नहीं होना, बस यही होना हर जगह, हर जन्म में यही होना। तुकाराम महाराज पागल थे, संत संग दी सदा दीवान थे, उनको क्या मिला उसमें बहुत आनंद, बहुत शांति। जिसके लिए तुम रात दिन तरसते, हजारों जन्म उठाते, उनको मिनटों में मिल गया उन महात्माओं। ये चीजें जो है समझ नहीं पड़ रही, अपने उद्देश्य पर है। अपने उद्देश्य जो है उससे साधना बनती। अपना उद्देश्य जगत से भाग जाना, विलीन हो जाना, विलीन हो जाए अलग बात। भगवान साथ एकता रख के अगर तुमको चलना है उसका अलग उद्देश्य। ये बहुत चीज नाजुक है, इसे समझो। इसे अवस्थाएं बराबर है, अवस्थाएं कैसा नहीं, हर अवस्था तुम्हारे अंदर, हर एक चेहरा। तो कितने अवस्था नहीं, हर जने में तुम्हारा हर एक चेहरा रहता, एक का चेहरा एक हो जाता। तो ये तो सोचो खाली मामूली कितने आदमी है बैठे, आप सब पंचमा एक ही तत्वों के बने हुए, यानी पंचमाभूत के बने हुए। एक का चेहरा से भी मिलता जुलता है, बता सोचो इतने चेहरे का फोटो निकाल, किसमें बताओ किसका चेहरा किसको मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, क्यों नहीं? कौन सा ड्राइंग मास्टर बना उसको गर्भ में नहीं मिले जैसा अंदर, और मिलता जुलता पूरा बनाए मिले के जैसा तो डंडे लेके उसका ठोक रहे थे। ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, ये मेरी भी है, नहीं नहीं मेरी भी है, शुरू हो जाता। क्यों फर्क रखा? फर्क रखते हुए न्याय रखा, न्याय रखते हुए रीति की पद्धति रखा। क्या क्या लीला भरा है, अपन कभी सोचते उस बात, कभी नहीं दिमाग में आएगा। अपन निशा में चलते रहते, यंत्र रूढ़ा ने माया चला रहा है वो अंदर से। बोलता पठे तुमको क्या मालूम, मैं हूं ना साथ में, मेरा अस्तित्व मेरी लीला है, कौन जानता है, मेरे को जानने सारा जानता है। बोलता हूँ उसका मतलब यह है भगवान का, मुझे पहले जान लो तो सब जानेंगे। मुझे नहीं जानते, तुमको जिंदगी हाथ तक थोड़ा जो मन बुद्धि जो बस है, तुम उसमें जीना चाहते, जो मेरे में कहाँ जीना चाहते, मेरे साथ एक करके मेरे अंदर निवास करके जीने के लिए वो दूसरे लोग रहते बताते, बहुत मुश्किल है बड़ा। क्या करो, अब जाके देखो तो सही, एक 4-5-6 सत्संग कुटीर में जाओ, गीता कुटीर है, रानराव साहब निकाले वहां जाओ, जरूर 1-1 घंटा, बराबर 2 घंटे 1 घंटा क्या होता तो ये करते जाओ, लिख लो क्या क्या बोलते, मेरे को समझाओ, मैं भी अभ्यास करता हूँ, मैं भी आगे समझाओ क्या क्या तुमको मिलता, जरूर जाओ। समझे क्या? भक्ति का ज्यादा जोर है, ज्ञान का ज्यादा जोर है। क्या सुन सुन के बतंगड़ आदमी बन जाता, क्या बन जाता, दरेक 10-5 सत्संग अटेंड तो करो, समझ में आ जाता ऐसा। या आप क्या क्या अपन असली बात पर आ जाएंगे। अपन क्या कह रहे हो, उच्चतर चेतना की भी जैसी तुम्हारी ये भौतिक शरीर की, भौतिक प्राण मन की जैसी अवस्थाएं हैं, इसी तरह से उच्चतर चेतना में जाने के बाद भी आपको कुछ अवस्थाएं प्राप्त करना पड़ता, आ जाते हैं आपके अंदर, वो अवस्थाओं को लेते हुए आगे बढ़ना पड़ता, ये बात तो है। इस उच्चतर चेतना में बहुत सी अवस्थाएं, स्थितियां हैं, जिनका सर्वोच्च शिखर या मूल अतिमानस है। जिनका सर्वोच्च शिखर मूल क्या है, उस स्थितियों का अतिमानस है। एक बार की ही शिखर या मूल तक पहुंच जाना संभव नहीं। सबसे पहले निम्नतर चेतना को शुद्ध करने और तैयार करने की आवश्यकता है। अपनी निम्नतर चेतना ने हमेशा काम क्रोध मोह दंभ अहंकार, हमेशा चुगली करना, हमेशा कुछ ऊंच ये करना, ऐसी जो अपने अंदर जो स्वभाव है, जो चेतना है अपनी बना हो, उस चेतना को शुद्ध करना। पहले अपने जहाँ तक हो सके उसको छोड़ना, अपना कभी नहीं मानना। अपने अंदर कोई गंदा विचार आए उसको लेके 1-15 मिनट उसको ही लेके खेलते नहीं बैठना, झट हटा देना उसी वक्त। समझे क्या? अच्छी चीज, जैसा एक बच्चा है अपने ऊपर हक दिया या मुंह दिया, अपन क्या करते, रहने भागे तो आगा, रहने कल तक रहने, ऐसा रखते, उसकी एकदम जाके झटक देते, वो धोती बदल देते, नहीं तो धो देते, करते ना ऐसा। क्यों करते? तुम उसको चाहते नहीं, वो गंदी चीज समझे, तो बच्चा अपना है। आज का सत्संग समाप्त है।
एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय नमः।